प्यारे बच्चों, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंतर्गत इम्पोर्टेंट टर्म्स में पार्ट 3 में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। पहला पॉइंट है टर्न आउट, उपस्थिति। द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन। मतदाताओं का प्रतिशत जिन्होंने चुनाव में अपना मतदान किया हो। सेकंड पॉइंट है जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। द लोकसभा एंड द विधानसभा इन द स्टेट्स are normally elected every 5 years, which is known as the general election. एक देश में लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव सामान्यतः हर 5 वर्ष बाद होता है, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं। यानी 5 साल में इलेक्शन होता है, लोकसभा हो या विधानसभा हो। नेक्स्ट है बाई इलेक्शन, उपचुनाव। इफ ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए कंस्टिट्यूएंसी डाइज व्हाइल एन इन ऑफिस और इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बिकॉज ऑफ रीजन्स लाइक रेजिग्नेशन, फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड इन दैट particular constituency, such an election is called a by-election. जब एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है अथवा त्यागपत्र आदि कारणों से वह पद रिक्त हो जाता है, तो उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नए चुनाव होते हैं, यानी फ्रेश इलेक्शन हमें कराने पड़ते हैं। इस प्रकार के चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। या तो उस चुनाव क्षेत्र में मर गया है या उस पद को छोड़ दिया है, रिजाइन दे दिया गया है, उसमें उपचुनाव होते हैं। मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव। If the Lok Sabha or any of the state assemblies, Vidhan Sabha, is dissolved before the expiry of its full term and elections are held to constitute a new house, it is called mid-term elections. जब लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा की अवधि पूरी होने से पहले ही भंग कर दिया जाता है और उसके पुनर्गठन के लिए निर्वाचन कराया जाता है, तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। ये आपके 3 हैं, एक जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव, बाई इलेक्शन मध्यावधि चुनाव, बाई इलेक्शन उपचुनाव और मिड टर्म इलेक्शन मध्यावधि चुनाव। तीनों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे।